वैसे बिस्किट बड़े मजे के हैं। गैस करो आज मेरे पास क्या खुशखबरी है। क्या? बैंक वालों की कॉल आई थी अभी कि 30 हफ्ते के अंदर हमारे पैसे आ जाएंगे। सही में? हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? लोन आ जाएगा, यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा, चलने लगेगा फिर ये। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह ये दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। ये तो तुम यहाँ नहीं रहते हो हमारे साथ। ये रहता जरूर हूँ लेकिन जगह आपकी, आप मालिक नहीं यहाँ की। तो तुम हमें छोड़ के चले जाओगे क्या? बोलो, जा रहे हो? मैडम मुझे पता नहीं कुछ। तुम हम में से ही हो। जितनी खुशी हम दोनों को हो रही है ना, तुम्हें भी होनी चाहिए। सोचो पैसे आएंगे, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी मिलेगी। उसको इतनी सी तनख्वाह से क्या? वो गाजी यूसुफ का बेटा है, उसके घर की नौकरों की इससे ज्यादा होगी, है ना शान भाई? थोड़ा काम है मुझे अंदर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे लग रहा है ये वहीं फंसा हुआ है। छोड़ के चला गया ना तो वापस कभी नहीं आएगा ये। लेकिन जाना होता तो जा चुका होता, अभी तक यहाँ क्यों होता? तुम अपनी खुशफहमी अपने पास रखो। जो बिस्किट खाने दो, खाओ खाओ बिस्किट। आओ इधर। उठा के फेंको इनको यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर? रोको इसको, रोको। मैडम खामोश खामोश, बैठो इधर। You need to stop. ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है। मैंने कहा नीचे बैठो। प्लीज इसको हटा दीजिए। एक हफ्ते का टाइम दिया था ना आपको। लगता है हमारे अल्फाज आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं। अब दूसरे तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। शायद लाला को आप जानते नहीं हैं कि वो आपका क्या कर सकता है। आज के बाद अगर आपका ये सब ताम तोबड़ा या कोई मुलाजिम या आप नजर आए यहाँ पे तो खुदा की कसम उठा के सबको बाहर फेंक दूंगा। चलो चलो आ जाओ। ये देखें, गाजी यूसुफ और उनके गुंडों की बदमाशी। पूरा रेस्टोरेंट हमारा तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया सब। मिस्टर रजा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैम मैं एविडेंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ। सलाम, दिस इज इल्हाम हसनैन। मैं अभी कुछ ही अरसा पहले टर्की से वापस लौटी हूँ। ये जो प्रॉपर्टी आप पीछे देख रहे हैं, ये सब कुछ, ये जो तोड़ फोड़ करके गए हैं, ये मेरी बहन एलिफ की है। इट बिलोंग्स टू माई फैमिली। लेकिन कुछ गुंडे हैं जो कि इसके ऊपर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। गाजी यूसुफ और शहजाद लाला, वो अपने गुंडे भेजकर यहाँ पे हमें असॉल्ट कर रहे हैं, हमें हरास कर रहे हैं। उन्होंने मेरे स्टाफ को मारा है, मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। मैं खामोश नहीं रहूंगी। ना मैं डरने वाली हूँ और ना ही मैं वापस जाने वाली हूँ। बस अब देखना यह है कि इस मुल्क में अभी भी कानून बाकी है या नहीं। सियान भाई, आपा बात सुनो। क्या शोर मचाया हुआ है? अली आपके यहाँ सामान सामान में गोली मारो। सियान भाई, सियान भाई, सियान भाई। हाँ वजीर, क्या हुआ? ये देखो, इल्हाम की वीडियो आई है। हाँ? वो अपने गुंडे भेजकर यहाँ पे हमें असॉल्ट कर रहे हैं। इल्हाम वापस नहीं गई? अब क्या होगा सियान भाई, वो तो अकेली हैं, उनके तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। मुझे कराची जाना होगा। इल्हाम की जान खतरे में है, मुझे वापस जाना होगा। तुम जाओगे तो वापस कब आओगे? पता नहीं मुझे, मैं वापस आ सकूंगा या नहीं, लेकिन मेरा वहां जाना जरूरी है। वो
इल्हाम मेरी जिम्मेदारी है। पता नहीं सब क्यों छोड़ के चले जाते हैं। मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा ना यार। तुम फिक्र नहीं करना, अकेला महसूस नहीं करना खुद को, मैं हूं तुम्हारे साथ। उससे क्या होगा? तुम यहाँ तो नहीं होगे ना? हमारा जब दिल चाहे कराची आना। आप भी। मैं पैकिंग करूं, लेट हो रहा हूं। फिक्र ना करो, वो मुसाफिर था, उसे तो जाना ही था एक दिन। लेकिन मुझे तो लगा वो कभी नहीं जाएगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। मैंने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं लिया है, लेकिन आपका एहसानमंद हूं मैं। आपने मुझे यहाँ रखा, मुझे काम दिया। तुमसे वादा करता हूँ आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात तो तुम सीख गए होगे ना अभी तक, कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी दौलत इंसान में उसकी इंसानियत होती है। तुम पे कोई कर्जा नहीं है मेरा, तुम जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना भी ख्याल रखना और बहन का भी। एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा ख्याल है आप अब घर चली जाएं। इस वक्त आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। मैं यहीं रहूंगी, आप घर चले जाइए। मगर मैम, कहीं अगर लाला के आदमी फिर से आ गए तो? वो एक बार आके जा चुके हैं, दोबारा क्यों आएंगे? मैम लेकिन मिस्टर रजा, मैंने आपसे कहा ना, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी। प्लीज लीव। ऑलराइट मैम, ऑलराइट।